हो सबका हो कल्याण। समस्त संसार का जीवन आनंदमय हो, सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही कामना भगवान से। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आज की चर्चा है करुणा, दया किसे कहते हैं और श्रेष्ठ भक्ति कौन सी। जैसा आप सभी सज्जन जानते हैं, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। जिसके अंदर दया का भाव है उसके अंदर कहीं ना कहीं धर्म जीवित है। और सज्जनों, दया का उल्टा होता है याद। यानी परमात्मा किसको याद करते हैं? जिसके हृदय में दया का वास है। जिसके हृदय में दया नहीं है, भगवान उसको याद नहीं करते, बल्कि उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। चाहते नहीं भगवान उसके नजदीक आना, क्योंकि जिसके हृदय में दया का भाव नहीं है, भगवान उससे कभी प्रसन्न हो नहीं सकते। क्योंकि दया एक ऐसा गुण है जिसके होने से आप दूसरे का अच्छा सोचते हो, दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करते हो, दूसरे की पीड़ा को समाप्त करने का प्रयत्न करते हो। दूसरे की पीड़ा से आपकी आत्मा को तकलीफ होती है, आपके अंदर बेचैनी होती है। ये दया है। अब दया ये नहीं है कि जो चीज हमारे काम की नहीं है हम वो किसी को दान कर दें, ये दया नहीं है। जिस चीज से हम ऊब गए हैं वो दूसरे को दे दें, ये दया नहीं है। दया क्या है? दूसरे के दुख में हम अपने आप को शरीक कर लें। दूसरे के दुख से आपके अंदर छटपटाहट हो, दूसरे के दुख को देख करके आप उस दुख को अपना दुख समझे, वो दया है, वो करुणा है। और इसी करुणा के बल पर, इसी करुणा के गुण के कारण से वो परमात्मा सबके दुखों को दूर करता है। अपने अंदर करुणा का भाव जगाएं, दया का भाव जगाएं। इस दया से आपके अंदर के जो मानवीय गुण हैं वो प्रकट होंगे और इसी गुण से आप सबके हितैषी बने। तो दया करना बड़ा जरूरी है और दया का गुण हम सब के अंदर विकसित हो, उसी से समाज का कल्याण हो सकता है। दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास यानी अपने सुखों में वृद्धि करना सीधी। अगर आप दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे, आप दया करेंगे, तो भगवान आपको याद करेंगे। आपको याद करेंगे तो आपको अवश्य वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। अब श्रेष्ठ भक्ति किसको कहते हैं? ये प्रश्न एक बार सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा पहला ही प्रश्न कि मनुष्य के कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे जीव का कल्याण हो? सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, पुंसाम एकांततः श्रेयः किम असीत्? पुंसाम एकांततः श्रेयः किम अस्ति? मानव के जीवन के कल्याण का मार्ग आप हमें बताइए, श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? मार्ग तो बहुत है, लेकिन जो उत्तम है, जो प्रिय नहीं है पर श्रेय है, श्रेष्ठ है। एक होता है प्रिय यानी प्यारा, अच्छा, और एक होता है सर्वश्रेष्ठ। तो जो प्यारा हो वो जरूरी नहीं है हितकर भी। देखने वाली चीज बहुत सुंदर लग रही लेकिन हो सकती है विषैली।
वन में घूमते हुए आपको कोई सुंदर फल दिख जाए, लेकिन वो सुंदर फल देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है और आप उसको खा लें और उसके अंदर विष भरा हुआ है तो आपको हानि पहुंचाएगा। इसलिए प्यारा जो दिखने में हो जरूरी नहीं वो श्रेष्ठ भी हो, जो आपको अच्छा लगे जरूरी नहीं वो श्रेष्ठ भी हो। श्रेष्ठ जो होगा वो आपके लिए उत्तम होगा, फलदायी होगा, आपका अच्छा करने वाला होगा, जीवन में कल्याणकारी होगा, ये पक्का है। तो सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आपने पूछा कि परम कल्याण का मार्ग कौन सा है, तो सबसे श्रेष्ठ जो मार्ग है वो भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान के चरणों की भक्ति यदि हो जाए तो इससे श्रेष्ठ बात और जीवन में कुछ हो नहीं सकती। यदि भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए तो इससे श्रेष्ठ और कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है जीव का। अब महाराज प्रेम हो जाए और भगवान की भक्ति करें, भक्ति कैसी करें? अहेतु की, जिसमें कोई हेतु के कारण केवल भगवान है, सभी कारणों के कारण भगवान है, लेकिन उनसे हम किसी कामना को लेकर के भक्ति ना करें। तो कैसी भक्ति करें? अहेतु की भक्ति करें, यानी कामना रहित, नो डिमांड्स ओनली थैंक्स, जिसमें केवल भगवान का धन्यवाद हो, कोई मांगना। कैसी भक्ति हो? अप्रतिहता, यानी लौकिक दुखों की मार चाहे कितनी पड़ जाए, कष्ट कितने ही हो जाएं, जीवन में कितनी विघ्न खड़े हो जाएं, लेकिन आपकी भक्ति डिगे नहीं। अप्रतिहता। और जिस दिन आपके जीवन में ऐसी भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं कि भगवान की पूजा हम किसी न किसी कामना को लेकर के करते हैं। ये ठीक है, लेकिन ये निचले स्तर की भक्ति है। शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन अंत के लिए ठीक नहीं। तो पहले कामना को लेकर के आप भक्ति करते हैं, उसके बाद निष्काम भाव से जिस दिन आपकी भक्ति हो जाएगी उस दिन आपका जीवन धन्य है, और ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम सबके अंदर भी अहेतु की भक्ति का प्रादुर्भाव हो, भक्ति महारानी हमारे सबके हृदय में प्रकट हो, और वो भी निष्काम, बिना किसी कामना के। भगवान के चरणों में प्रेम हो और हम सबका उद्धार हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।